नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि रोज हम अखबारों का पुलिंदा लेकर के आते हैं और बताते हैं कि किन अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता दी है और उस पर जरूरी होता है तो विश्लेषण भी करते हैं। तो पिछले 2 दिनों से हम लखनऊ के अखबारों की खबरों का विश्लेषण कर रहे थे अकेले, लेकिन आज हमारे साथ विभिन्न राज्यों से रिपोर्टर जुड़ेंगे और वो खबरों का, वहाँ के अखबारों में जो खबरें छपी होती हैं उसका विश्लेषण करेंगे और हमें बताएंगे कि किन खबरों ने अखबारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरी लीड खबर कौन सी है, और इस पे भी विश्लेषण होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं लखनऊ के अखबारों में छपी हुई, प्रमुख अखबारों में छपी हुई खबरों का कि कौन सी खबर पहली खबर बनी है और क्यों। तो सबसे पहले हम आते हैं नवभारत टाइम्स पे। नवभारत टाइम्स ने टूल किट मामले में दिशा रवि को जमानत की बात को प्रमुखता से उठाया है, पहली खबर बनाया है। लखनऊ से छपने वाला एनबीटी नवभारत टाइम्स अखबार यह कहता है कि इसे कोर्ट ने कहा है कि राज्य की नीतियों से असहमति क्राइम नहीं है। यह चीज है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसे जूम करके दिखाएं। इसमें अखबार लिखता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी सामान्य टूल किट का संपादक होना अपराध नहीं है। बोलने की आजादी में विदेशी लोगों तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। ये कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। साथ ही सरकार पर भी जो कोर्ट ने एक तरह से व्यंग कसा है, उसको भी इस अखबार में लिखा गया है। क्या लिखा है अखबार ने कि सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए राजद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। यानी कि राजद्रोह का जो मुकदमा हो रहा है, कोर्ट की नजर में यह सरकार का गुरूर है। इसलिए अदालत ने दिशा रवि को जमानत दे दी है। ये एनबीटी ने, जो लखनऊ से छपने वाला अखबार है, प्रमुखता दी है। अब आते हैं हिंदुस्तान अखबार की ओर। हिंदुस्तान अखबार क्या कहता है, जो लखनऊ से छप रहा है। लखनऊ से छपने वाला हिंदुस्तान अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है, तो आपको बताएं कि इसने कोरोना के नए खतरे का अलर्ट शीर्षक दिया है, यानी कि कोरोना को सबसे बड़ी खबर बताया है। और इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलाधिकारियों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में और कोविड अस्पतालों में सुबह शाम पूर्व की भांति बैठक आयोजित कर स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा है कि सभी कार्यालयों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क का सुचारू रूप से संचालन जारी रखा जाए और इन डेस्क पर सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था की जाए। इन्होंने साफ साफ यह बातें कही हैं। साथ ही इस अखबार ने, हिंदुस्तान अखबार ने, प्रयागराज के 2 स्कूलों में कोरोना मरीज मिले हैं, इसको बॉक्स में दिखाया है। ये बॉक्स है, मैं कैमरामैन से ये कहूंगा कि जो हमारी ये उंगली है यहाँ पे फोकस करें और आपको बताएं कि ये जो लिखा गया है यहाँ पे प्रयागराज के 2 स्कूलों में 13 कोरोना मरीज मिले हैं, इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो 13 कोरोना मरीज मिले हैं, वो स्कूल का नाम भी इसने दिया है बिशप जॉनसन स्कूल में 9 और सेंट जोसेफ में 4 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही अखबार लखनऊ में 24 घंटे के अंदर 21 नए कोरोना मरीज मिलने की बात को भी बॉक्स में प्रकाशित किया है। साथ ही वायरस के 2 नए रूप जो मिले हैं, इसके लिए भी इसमें दिखाया गया है।
अब हम आगे आते हैं और अमर उजाला ने क्या, अब लखनऊ के अमर उजाला ने, हमारे पास अमर उजाला पेपर है और इसमें क्या प्रमुखता दिया गया है, तो इसमें प्रमुखता दिया है अमर उजाला ने, चुनावी साल में बिजली दरें नहीं बढ़ाएगी प्रदेश सरकार। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी कल के विश्लेषण में पूरे मतलब अखबारों में ये बातें रही हैं कि विद्युत कर को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि विद्युत कर व शुल्क जो था 2020-21 में 4,250 करोड़ था और 2021-22 में लक्ष्य रखा गया है 4,750 करोड़ का, यानी कि 500 करोड़ का विद्युत कर व शुल्क इसमें ज्यादा वसूला जाएगा। लेकिन इस आज के अखबार में यह दर्शाया जा रहा है कि चुनावी साल में बिजली की दर नहीं बढ़ेंगी। अमर उजाला ने ऐसा प्रकाशित किया है कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। चुनावी साल आगे लगा दिया है। इसका कारण यह है कि चुनाव आने वाला है, शायद इसलिए यह बातें कही गई हों। लेकिन जो बजट बता रहा है उससे यह इंगित हो रहा है कि बिजली की दरें बढ़ेंगी। साथ में जब इसको आप पढ़ेंगे और अंदर जाएंगे तो इसमें साफ साफ ये हो रहा है कि जो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि जो बिजली है वो बिजली की जो हानियां होती हैं, जैसे पुराने तार होते हैं और भी तमाम फॉल्ट्स होते हैं, इनको सही करने के लिए ये दुरुस्तीकरण किया जाएगा और उन हानियों को रोका जाएगा। इससे हम ज्यादा बोझ नहीं देंगे, यानी कि कर नहीं लगाएंगे। ऐसा कैसे संभव है? हम किसी कार्यक्रम में इस पे किसी अर्थशास्त्री को बुला करके विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इस बात को अमर उजाला ने पहली खबर अपना बनाया है। इसके बाद हम आ जाते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण जो अखबार है, यह क्या बनाया है अपनी पहली खबर? तो इसने सीधे कोलकाता पहुंचा है। दैनिक जागरण अखबार सीधे कोलकाता पहुंच रहा है। लखनऊ से छपने वाला यह अखबार सीधे कोलकाता पहुंच रहा है और कोलकाता में सीधे सीधे यह दिखा रहा है कि आप जो ममता की बहू रूजिया से सीबीआई ने जो पूछताछ किया है, उसके बारे में यह अखबार लिखता है। क्या लिख रहा है? सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम का नेतृत्व जांच अधिकारी उमेश कुमार कर रहे थे। 1.25 घंटे की पूछताछ के बाद टीम रूजिया के आवास से चली गई। यानी कि जो कल पूछताछ हुई वो 1.25 घंटे की थी। किस बात पे पूछताछ हुई? बैंकॉक स्थित बैंक खातों से लेन देन और उनकी नागरिकता से संबंधित कई सवाल पूछे गए थे। टीम 8 पन्नों के सवालों का लिस्ट बनाकर वहां पहुंची थी, अखबार लिख रहा है। साथ ही कहा है कि सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था गत सोमवार को कि कथित कोयला तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए वह 23 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें कही हैं। तो ये थी फ्रंट पेज की पहली खबर। और इस खबर पर ये जो प्रमुख अखबार हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और एनबीटी नवभारत टाइम्स, इन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रमुखता दी है। तो हम इसके बाद दूसरी खबर क्या होगी, दूसरी जो मुख्य खबर है अखबारों की, उस पर चर्चा करें। इससे पहले हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं साकिब रहमान जी। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साकिब रहमान जी वो बताएंगे कि आपको बताएंगे कि बिहार में जो प्रमुख अखबार हैं बिहार के, उन्होंने किस खबर को प्राथमिकता दी है। जी साकिब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? साकिब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? साकिब, अनम्यूट करिए, अपना अनम्यूट करिए। जी साकिब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शाकिब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? साकिब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
और हम प्रयास करेंगे इनसे जुड़ने का। तब तक हम दूसरी जो खबर जो है उस पे नज़र दौड़ाते हैं कि आखिर अखबारों ने फ्रंट पेज पे दूसरी प्रमुख खबर क्या दे रखी है आज। तो सबसे पहले एनबीटी की बात कर लेते हैं। एनबीटी से ही हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले एनबीटी की ही बात कर लेते हैं। और एनबीटी ने जो लिखा है, दूसरी प्रमुख खबर एनबीटी ने ये उठाई है उत्तर प्रदेश से और कोरोना की बात की है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी के उस कथन का जिक्र किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 108 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, इसको भी दर्शाया है इस अखबार ने। और साथ ही ये जो अखबार है ये लिखता है कि 12 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का अब तक टीकाकरण किया जा चुका है राज्य में। तो हमें लग रहा है कि जुड़ गए हैं हमारे जो बिहार से हमारे संवाददाता हैं शाकिब रहमान जी। आप तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है जी? पहुंच रही है क्या? जी 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 जी। आपके पास इस समय कौन कौन से अखबार हैं बिहार के और उनमें क्या छपा है? और दैनिक भास्कर जी, उसमें छपा है कि रोज जी पहली खबर क्या है? प्रभात खबर की पहली खबर क्या है, उसमें क्या लिखा गया है जी बताइए। पहली खबर में शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में 34,638 शिक्षकों की भर्ती होगी। जी, भर्ती की बातें की गई हैं जी। डिटेल में जाइए, खबर के डिटेल में जाइए। 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा परमिशन पर फैसला शीघ्र होगी। विजय कुमार प्रमोशन बिना परीक्षा के ही प्रमोशन दिया जाएगा अगले क्लास में। जी आगे बताइए। जी आगे बताइए। और स्वास्थ्य मंत्री 6,003 आगे का खबर है, स्वास्थ्य का है 6,338 डॉक्टर और 5,097 नर्स और 433 कर्मी बहाली होगी। अच्छा, बहाली होगी यानी सस्पेंड है क्या? बिहार का सबसे बड़ा कल मूर्ख। बहाली होगी का क्या मतलब लगाए हम? जी साकिब जी से हमारा एक बार पुनः संपर्क टूट गया है और मैं आपको बता रहा था कि जो उत्तर प्रदेश से छपने वाले प्रमुख अखबार हैं उसमें फ्रंट पेज पे दूसरी सबसे बड़ी खबर क्या छपी है यह मैं बता रहा था। और एनबीटी का मैंने बताया था कि उसने कोरोना का जो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले हैं उस पर उन्होंने क्या लिखा है। तो एनबीटी ने इसे दूसरी अपनी बड़ी खबर बनाया है, जबकि हिंदुस्तान ने, मैंने पहले आपको बताया कि पहली खबर कोरोना को ही बनाया था। अब हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान ने दूसरी खबर अपनी क्या बनाई है उस पे आते हैं। तो इस पे जो है दूसरी खबर, ममता की बहू रुजिरा से पूछताछ की बातें हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाई है। पहली खबर, ये जो दूसरी खबर है हिंदुस्तान की, वह ममता की बहू रुजिरा से सीबीआई की जो पूछताछ वाला मामला था उसको उठाया है, वो दूसरी खबर बनाया है। और जो हिंदुस्तान, जो दैनिक जागरण की पहली खबर थी, वह हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी खबर बनाया है। अब ज्यादा इसके बारे में मैं हिंदुस्तान, जो दैनिक जागरण की पहली खबर का डिटेल दिया था, वही डिटेल जो है वो हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी खबर में दिया है। उसमें कुछ और ज्यादा नया नहीं है और नया हो भी नहीं सकता। अब आते हैं अमर उजाला पे। उसने अपनी दूसरी खबर क्या बनाई है फ्रंट पेज की? अमर उजाला ने दूसरी खबर को घोटाले वाली खबर उठाया है, बिल्कुल अलग, सबसे अलग। दूसरी खबर इसकी घोटाले की है।
या विभागों की लापरवाही की कह सकते हैं, अगर इसे घोटाला ना कहें तो, क्योंकि यहां पे अखबार लिखता है कि 23,832 करोड़ का हिसाब विभाग नहीं दे पा रहे हैं। विभाग नहीं दे पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारे जो संवाददाता हैं साकिब रहमान बिहार से, वो पुनः जुड़ चुके हैं। जी नहीं जुड़े हैं तो हम आपको बता रहे थे कि 23,832 करोड़ का हिसाब विभाग नहीं दे पा रहा है। अपना जोड़ लीजिए, अपना जोड़ लीजिए खटाक से, लेयर अभी सही हो जाएगी। अपना जोड़िए। इस पागल को ये तो कुछ इसको आता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग रोक दी है ना? हाँ तो रिकॉर्डिंग रोकिए, स्टॉप कर दीजिए, फिर वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। आ गया? ठीक है। तो आगे हम आपको यही बता रहे थे कि अमर उजाला ने 23,832 करोड़ की बात की है कि जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभाग हैं वो अपना हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। किसको हिसाब नहीं दे पा रहे हैं? सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित लेखखंड की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि पैसा कहां खर्च किया गया या बचा हुआ है, ये नहीं बता रहे हैं। ये विभाग कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। समाज कल्याण, एससी के लिए विशेष घटक योजना, शहरी विकास विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। ये जो विभाग हैं ये कहां पैसा खर्च किए, अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन विभागों के पास जो खर्च किए गए पैसे हैं उनका हिसाब नहीं है। कहां गए होंगे, कैसे गए होंगे, अब ये बात की बात है। ये अमर उजाला ने अपनी दूसरी खबर बनाया है। बात अब दैनिक जागरण की करें तो दैनिक जागरण ने अपनी दूसरी खबर जो बनाया है वो लिखता है कि चुनावी वर्ष में महंगी नहीं होगी बिजली। सीधे अटैक, महंगी क्यों नहीं होगी बिजली? जब यहां पे बजट आपको बताएं, बजट आपको दिखाएं कि विद्युत कर शुल्क बजट में 500 करोड़ का इजाफा, करों में 500 करोड़ का इजाफा हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा जूम करिए, जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये जो पेन की लाइन है यहां पे खींची गई है, यहां ये हमारे अंगुली के पास, ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो पर साल बजट से अनुमान लगाया गया था कि इतने कर हम वसूल सकते हैं, उससे 500 करोड़ ज्यादा का कर इस साल वसूला जाना है। और दैनिक जागरण ने इसे दूसरी लीड खबर बनाते हुए यह लिखा है कि चुनावी वर्ष में, मैं एक बार फिर कहूंगा, यह दैनिक जागरण अखबार की जो प्रतियां हैं, यह दूसरी खबर है। जो दूसरी खबर है, हमारी अंगुली जहां पे है, चुनावी वर्ष में सीधे सीधे लिखा है महंगी नहीं होगी बिजली। तो आखिर ये कर का अनुमान जो लगाया गया है वो कहां से पूरा होगा? इस पे हम दूसरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्रियों से जोड़ करके चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके बीच का राज क्या है। तो हम पहली खबर, अखबारों में छपने वाले जो पहली खबर थी उनके बारे में चर्चा कर लिए, दूसरी खबर थी उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब एक तीसरी खबर भी बहुत जरूरी हो जाती है, और तीसरी खबर के बारे में आज तीसरा दिन है तो हम तीसरी खबर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा का परचम, यह तीसरी खबर दैनिक जागरण ने निकाला है और इसमें लिखता है कि 6 महानगर पालिका में 409 सीटों पर सफलता मिली है। कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है। सूरत में खाता भी नहीं खोल पाई है कांग्रेस।
इतनी जबरदस्त इनकी जबरदस्त फजीहत हुई है कांग्रेस की गुजरात के निकाय चुनाव में। तो तीसरी खबर अब हम देख लेते हैं कि अमर उजाला क्या कह रहा है। इसकी तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर इसकी कुछ है ही नहीं। तीसरी खबर, बाकी विज्ञापन अमर उजाला में छाप दिया है, तीसरी खबर विशेष ध्यान नहीं दिया इन्होंने। लेकिन अगर जो इनके तीसरे पेज पे हम आते हैं, अमर उजाला के तीसरे पेज पे, तो दिशा रवि को सशर्त जमानत, कोर्ट ने कहा टूल किट संपादन अपराध नहीं। यह तीसरी खबर, यह तीसरे पेज पे अमर उजाला ने दिया है। अभ्युदय योजना के बारे में 10 लाख युवाओं को मिलेगा टैबलेट, यह भी अमर उजाला ने लिखा है। अब हम आते हैं हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान की तीसरी खबर क्या है? हिंदुस्तान की तीसरी खबर आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, और इसने लिखा है कि क्या तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दूं कि 19,000 से ज्यादा शिक्षकों की 3 बड़ी भर्तियां इसी हफ्ते से शुरू होने वाली हैं। तो जो अपने को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं युवक, उनके लिए यह खुशखबरी है कि 19,000 से ज्यादा शिक्षकों की 3 बड़ी भर्तियां इसी हफ्ते से शुरू होने वाली हैं। यह तीसरी खबर है। लेकिन हिंदुस्तान ने चौथी खबर के रूप में गुजरात निकाय चुनाव को भी दर्शाया है और लिखता है कि गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराया है। तो हम लखनऊ के अखबारों के दूसरे खबर की, जो दूसरी लीड खबर थी उनकी, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। तो इसी बीच राजस्थान से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी भवानी सिंह जी, बताइए आपके राजस्थान के अखबार क्या कह रहे हैं आज? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे राजस्थान के जो अखबार है वो सबसे फ्रंट लाइन पे सबसे खबर है। राजस्थान गहलोत सरकार आज पेपरली जो बजट है उसकी घोषणा करेंगे। वो सारे प्रमुखता अखबारों में सबसे बड़ी हेडलाइंस है, जिसमें जो वित्त मंत्री, केंद्र मंत्री ने जो बजट जारी किया था, जिसमें महंगाई पे राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई का असर देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये आस है कि तो राजस्थान की गहलोत सरकार जो आज बजट, एक बात मैं साफ करना चाहूंगा, मैं आपसे जी एक बात साफ करना चाहूंगा कि क्या आज राजस्थान में बजट पेश हो रहा है? बिल्कुल, राजस्थान में आज आपने बजट पेश हो रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार का ये बजट पेश होगा। इसमें महंगाई को लेकर काफी फोकस किया गया है। जी जी, क्या कह रहे हैं अखबार? आखिर आज क्या क्या घोषणा हो सकती है अभी विधानसभा राजस्थान में? देखिए, घोषणा ये है कि सबसे ज्यादा महंगाई आज अपने राजस्थान की जयपुर की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में जो पेट्रोल के दाम है वो 100 के पार हो गए हैं, जिसको लेकर जो बजट आने वाला है राज्य सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलने की आस है। और पेट्रोल के दाम जो टैक्स लगा रखा है उस टैक्स में कहीं ना कहीं छूट मिलेगी तो पेट्रोल के दाम नीचे जा सकते हैं। और वहीं जो अपने किसानों के जो ऋण है, जो किसानों की जो ऋण माफी की बात है, किसानों को भी राहत मिलेगी। और रसोई गैस भी महंगा है तो उसको लेकर अपने राज्य सरकार में कहीं ना कहीं अपने रसोई घर, जो महिलाओं की रसोई घर में कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। जी दूसरी खबर आखिर आज क्या है अखबारों की? देखिए, दूसरी खबर ये है फिर कोरोना के जो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं राजस्थान में भी, जयपुर में भी मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर काफी लोगों को सावधानी के लिए बताया जा रहा है। लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सबसे बड़ी हेडलाइंस है कि कोरोना वापस अपने पांव पसार रहा है राजस्थान में भी। जी, अखबारों ने क्या आकलन लगाया है कि कोरोना की दवाई के लिए या वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं बजट में? कुछ प्रावधान, कुछ पैसे दिए जा सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल, देखो जो वैक्सीन जो आई थी वैक्सीन वो आम लोगों को अभी तक नहीं लगाई गई है, लेकिन जहाँ अधिकारी है और जो अपने वॉलंटियर्स है जो कोरोना के समय में लड़ाई के साथ में इतने बड़े, उनको लगाई गई थी, अधिकारियों को लगाई गई है, पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी है और जवानों को लगाई गई है। जो आम जनता की बात करें अभी उनका नंबर नहीं आया है। और जैसे ये वैक्सीन का कहीं ना कहीं प्रावधान सरकार करे और आम जनता को भी वैक्सीन लगाई जाए, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इसको लेकर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे ये जी,
क्या ये सरकार अनुमान लगा सकती है कि अखबारों ने क्या अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार उसे क्या सहायता कर सकती है इस बजट में, क्या सरकार को दे सकती है? ऐसा भी कुछ अनुमान लगाया अखबारों ने? जी भवानी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी भवानी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, और अखबारों ने और फ्रंट पेज पे किन किन खबरों को स्थान दिया है? जी बताइए। देखिए, एक तो महंगाई को लेकर पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर सबसे फ्रंट लाइन पे है पेट्रोल के दाम 100 के पास। वही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बहुत ही हेडलाइंस बढ़ी है और उन्होंने लिखा है कि कोरोना राजस्थान में पांव पसार रहा है। वही महंगाई को लेकर जो राज्य सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसकी सबसे बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश करेगी गहलोत सरकार। जी, गहलोत सरकार का बजट तो लगभग पेश कर ही रही होगी अभी विधानसभा में। बिल्कुल 12 बजे बिल्कुल ही जितने भी विधायक हैं उनको पेपरलेस पे बजट की पूरी जो थ्योरी है, क्या क्या दाम सस्ते होंगे, क्या क्या। और बड़ी बात यह है तंबाकू सिगरेट पर राजस्थान सरकार टैक्स लगाना चाह रही है और इस जो तंबाकू सिगरेट है ये महंगे हो जाएंगे। ठीक है, आप बजट में क्या पेश हो रहा है विधानसभा में, क्या किसको क्या मिल रहा है, इस पे आप नज़र बनाए रखिएगा। हम किसी अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः जुड़ेंगे और बजट पे पूरी चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद भवानी सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी राजस्थान से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि राजस्थान में बजट पेश हो रहा है और ये जो बजट है ये जो बजट है आपको बताएं कि जब पेश हो जाएगा किसको क्या मिला है हम उस पर भी बात आपसे करेंगे। तो फिलहाल राजस्थान से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि प्रमुख अखबारों में आज की हेडलाइंस क्या क्या हैं और दूसरी खबर क्या है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश हो रहा है, सबकी नज़रें उधर लगी हुई हैं। हम बजट के बारे में और उनसे चर्चा करेंगे लेकिन अगले कार्यक्रम में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।